यह कहानी सिर्फ भावनात्मक अभिव्यक्ति और मनोरंजन के लिए सुनाई जा रही है। इस कहानी को मैंने अपनी आवाज के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए एआई की मदद से तैयार किया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके दिल तक एक एहसास पहुंचाना है। इसमें किसी भी तरह का व्यक्तिगत या धार्मिक संदेश नहीं है। कृपया इसे सिर्फ एक कहानी ही समझें। यह कहानी है नूर की, एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी गरीबी, माँ बाप की बीमारी और अकेलेपन की परछाइयों में घिरी हुई थी, जिसने बचपन से ही हर कमी और दर्द को अपनी किस्मत मान लिया था। मगर फिर किस्मत ने उसके साथ एक अजीब खेल खेला। नूर की जिंदगी में आमिर आया, एक ऐसा शख्स जिसने उसके टूटे सपनों को फिर से जीने की वजह दी। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी, क्योंकि शायद नूर की किस्मत में तो जुदाई ही लिखी थी। पर इस कहानी में सिर्फ आमिर और नूर नहीं थे, इनके बीच एक और किरदार था, शेरो, एक ऐसा कुत्ता जिसे नूर ने अपना सबसे करीबी साथी समझा। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी थी, क्योंकि शेरो असल में था सहरान, एक जिन जो नूर की पाकीज़ा आत्मा से मोहब्बत कर बैठा था। नूर की जिंदगी अब एक ऐसा सफर बन गई थी जिसमें हर मोड़ पर उसे अपनों की जुदाई, दूसरों का डर और तकदीर की आजमाइश का सामना करना पड़ा। और फिर वह लम्हा भी आया जब उसकी हर खुशी, हर रिश्ता एक इम्तिहान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, यह दर्द, रहस्य और कुर्बानी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो नूर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। बरोज ज्यादा वाज़ेह होता जा रहा था। आमिर के जाने के बाद घर में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। नूर ने महसूस किया कि शेरो, जो अभी तक आमिर की मौजूदगी में बेचैन और गुस्से में था, अचानक बाहर निकल गया। यह बात नूर के लिए कुछ हैरानक थी, क्योंकि शेरो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। नूर का दिल अजीब से वसवसों में मुब्तला हो गया। उसने दरवाजे से बाहर झांका तो देखा कि शेरो तेज कदमों के साथ मोहल्ले के नुक्कड़ की तरफ जा रहा था। नूर का दिल बेचैन हो गया। एक अनोखा तजस्सुस उसे अंदर से खींचने लगा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वह भी देखेगी कि शेरो कहाँ जा रहा है। वह दबे कदमों उसके पीछे पीछे चलने लगी। गलियां सुनसान थीं और शाम का अंधेरा मंजर को मजीद पुरस्कार बना रहा था। कुछ ही दूर जाकर शेरो एक घने पुराने दरख्त के पास रुक गया। दरख्त की शाखें जमीन तक झुकी हुई थीं और वहां का माहौल किसी पुरस्कार कहानी जैसा लग रहा था। नूर ने दरख्त के पीछे छुपकर देखा तो वह मंजर उसके होश उड़ा देने वाला था। शेरों के जिस्म से एक नीली चमकती हुई रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को ढांपने लगी और कुछ ही लम्हों में वह कुत्ता एक नूरानी शक्ल के जिनमें तब्दील हो गया। जैसे ही उसकी नजर नूर पर पड़ी तो वह अचानक एक खूबसूरत इंसान में बदल गया। नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका जिस्म साकित हो गया। वह शख्स निहायत खूबसूरत, गहरी आंखों वाला और रबदार चेहरे के साथ वहां खड़ा था। उसने नूर की तरफ देखते हुए नरमी से कहा, नूर, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा शेरो हूं। मेरा असल नाम सहरान है। मैं एक मुसलमान जिन हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उस दिन मैं कुत्ते के रूप में गांव में घूम रहा था तो अचानक लड़कों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। तुम्हारी रूह की पाकीज़गी ने मुझे बहुत मुतासिर किया और मुझे दूर न जाने दिया। नूर की सांस जैसे थम सी गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, कैसा है और क्यों हो रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नूर इस सारी बात पर दम खुद रह गई। वह ना बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। यह नशाफ उसके लिए नाकाबिल ए यकीन था। कुछ लम्हे गुजरे तो उसने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया, लेकिन मैं एक इंसान हूं। हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। सहरान, उसकी आवाज में उलझन, खौफ और सच्चाई का इम्तजाज था। उसने नजरें नीची कर ली और दिल की बात जबान पर लाते हुए कहा, मैं सिर्फ आमिर से मोहब्बत करती हूं और मरते दम तक करती रहूंगी। नूर की आंखों में नमी आ गई। उसकी आवाज में वही यकीनन था जो एक सच्ची मोहब्बत में होता है। उसका दिल वफा के बंधन से बंधा हुआ था। सहरा नूर की आंखों में देखकर नरमी से बोला, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूं। नूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे हमेशा अपने साथ रखो। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता और तुम्हें भी मेरी हकीकत किसी को नहीं बतानी चाहिए कि मैं एक जिन हूं। अगर ऐसा हुआ तो वह सब तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। उसकी आवाज में सहरान की आवाज में दर्द और सच्चाई थी। नूर की आंखों में बेचैनी और उलझन थी, मगर वह बिना कुछ कहे
घर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद शेरो पहले की तरह वफादार कुत्ता बनकर लौट आया और नूर के कदमों में बैठ गया। दिन बीतते गए। नूर के माता पिता की तबीयत रोज बिगड़ती जा रही थी। नूर ने ठान लिया कि वह उनकी खुशी के लिए आमिर से शादी करेगी। नूर ने आमिर से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो एक शर्त माननी होगी। मैं शादी के बाद शेरों को अपने साथ ले जाऊंगी। आमिर ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। शादी हो गई। शेरो हमेशा की तरह नूर के साथ रहा। उसके दुखों में उसके साथ रहा, उसकी खुशियों में भी साथी बना। अब वह आमिर के घर में भी वही वफादार और सुरक्षित साथी था। धीरे धीरे सहारान ने भी आमिर को अपने दिल से स्वीकार कर लिया, एहतराम पैदा कर लिया था। उसका हर अमल दोनों के लिए बराबर था। वह दोनों का साया बन चुका था। हर वक्त उनके साथ, उनके कदमों में, उनकी खुशियों और गमों का खामोश गवाह वक्त गुजरता गया। और एक दिन नूर को खुशखबरी मिली कि वह मां बनने वाली है और जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। उस लम्हे नूर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आमिर को जैसे ही यह खबर सुनाई, आमिर की खुशी बेहद थी। वह पहले ही एक औलाद के आने पर खुश था, लेकिन जब उसे पता चला कि 2 नन्हे मेहमान उसकी दुनिया में आने वाले हैं, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। नूर की हामल के दिन आराम और सुकून में गुजरे घर में पहले से ही खुशहाली थी, मगर जुड़वा बच्चों की आमद की खबर ने उन खुशियों को दुगना कर दिया था। आमिर ने नूर का खास ख्याल रखा और शेरों जैसे चुपचाप मुहाफिज बनकर उसकी हिफाजत करता रहा। फिर वह दिन भी आया जब नूर ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक नन्हा बेटा और एक प्यारी सी बेटी उनके आंगन में खुशियों का खजाना बनकर आए। नूर और आमिर की आंखों में चमक थी, चेहरों पर रौनक थी और शेरों जैसे फक्र से सर उठाकर सबका ध्यान रख रहा था। उसने नूर की हर खुशी को अपनी खुशी समझा और अब इन नन्हे मेहमानों को भी वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। इन सब की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। जहां पहले कभी जरूरतों की फिक्र थी, अब हर तरफ दौलत की फरावानी थी। हर आसाइश मौजूद थी। घर की अलमारियां और कीमती चीजों से भरी हुई थी। नूर, आमिर और शेरो, और अब उनके साथ 2 नन्हे फरिश्ते एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसमें मोहब्बत, वफादारी और सुकून की रोशनी हर कोने में फैली हुई थी। जुड़वा बच्चे अब 2 साल के हो चुके थे। उनके मासूम कहों से घर गूंजता रहता। नूर और आमिर की आंखों में उन बच्चों के लिए एक खास चमक होती। शेरों भी उनके साथ एक साए की तरह रहता। बच्चों से मानूस हो चुका था। उनके साथ खेलता, उनकी हिफाजत करता और उनके रोने पर बेचैनी से इधर उधर दौड़ने लगता। एक दिन अचानक आमिर को अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। यह बात उसके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि वह नूर और बच्चों से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। नूर की आंखों में भी उदासी झलक रही थी, मगर आमिर ने उसे तसल्ली दी। उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, मैं वादा करता हूं सिर्फ 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। नूर ने बम मुश्किल मुस्कुराकर आमिर को रुखसत किया। बच्चों ने अपने नन्हे हाथ हिलाकर अब्बू को अलविदा कहा। आमिर ने पलटकर एक आखिरी बार अपने घर को देखा जहां उसकी दुनिया बसती थी, और फिर रवाना हो गया। 2 दिन जैसे तैसे गुजरे। नूर हर पल आमिर की वापसी की राह तकती रही। उसने बच्चों को संवारा, घर को साफ किया, आमिर की पसंदीदा चीजें बनाई। तीसरे दिन की सुबह दरवाजे की घंटी बजी। नूर जो सोफे पर बैठी बच्चों को खिला रही थी, चौंक कर उठी। दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा शायद आमिर आ गया है, अपना वादा पूरा करके लौट आया है। वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोला तो सामने का मंजर उसके कदमों तले जमीन खींच लेने के मुतरादिफ था। एक एम्बुलेंस दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कुछ लोग सफेद चादरों में लिपटी एक लाश को उतार रहे थे। नूर के होंठ सूख गए, आंखें फैल गईं और उसे जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने बेयकीनी से लाश की तरफ देखा और जब चादर जरा सी हटी तो उसकी चीख निकल गई। यह लाश आमिर की थी। नूर की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। उसका जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दरवाजे के साथ लगकर जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। बच्चों की आवाजें बस मंजर में मध्यम हो गई। शेरों भी जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे भी सब कुछ समझ आ गया हो। नूर की दुनिया, जो कल तक मुकम्मल, खुशहाल और पुरसुकून थी, पलक झपकते ही उजड़ चुकी थी। आमिर के जाने के बाद नूर की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। एक तरफ उसका सुहाग उजड़ चुका था,
और दूसरी तरफ उसके माँ बाप का भी इंतकाल हो चुका था। अब वह दुनिया में तन्हा रह गई थी। वही नूर जो कभी खुशियों में घिरी रहती थी, अब हर तरफ से वीरानियों में घिर चुकी थी। जुड़वां बच्चों की मासूम आवाजें अब सिर्फ उसे जीने का सहारा देती थीं, मगर वह खुद अंदर से टूट चुकी थी। घर में खामोशी छा गई थी और उसकी आंखों में मुस्तकिल नमी बसी रहती थी। जब मोहल्ले और आसपास के लोगों को यह बात मालूम हुई कि नूर अब अकेली औरत है, शौहर और वालदैन दोनों को खो चुकी है, तो हालात मजीद बिगड़ने लगे। कुछ आवारा और बिगड़े हुए मर्द उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। कभी राह चलते उस पर आवाजें कसना, कभी बिला वजह दरवाजे के करीब आ जाना और कभी उसकी मदद के बहाने उसके करीब होने की कोशिश करना। नूर के लिए यह सब कुछ अजियतनाक हो चुका था। वह रोज बरोज बेचैन होने लगी थी, अपने बच्चों के लिए भी फिक्रमंद रहने लगी थी। उसका दिल हर वक्त डरा डरा सा रहता था। इसी बेचैनी और घुटन के आलम में एक दिन अचानक शेरो, जो आमतौर पर एक कुत्ते की सूरत में उसके कदमों में घूमता रहता था, सहरान के रूप में नूर के सामने आ गया। नूर हैरान रह गई। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर अल्फाज उसके लबों पर आकर रुक गए। सहरान ने नरमी और संजीदगी से कहा, नूर, हमें यहां से चले जाना चाहिए। किसी और जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम पर यह वक्त कितना भारी गुजर रहा है और मैं तुम्हें परेशान देखकर तड़पता हूं। मुझे गलत मत समझना। मैं आज भी तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं, लेकिन एक कुत्ते की सूरत में यह हिफाजत मुमकिन नहीं। वह लम्हा बेहद संगीन था। नूर ने खामोशी से सहरान की बातें सुनी। आंखों में एक अधूरा सा सवाल था। सहरान बोलता गया, मुझे अब एक इंसान यानी अपने असल रूप सहरान में रहना होगा, ताकि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद रह सकूं, क्योंकि एक मर्द का तुम्हारे साथ होना लोगों की जुबान बंद कर देगा। जब लोगों को यह महसूस होगा कि तुम तन्हा नहीं हो, तो वह तुम्हें सताने की जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां इंसान की सूरत में रहूंगा, तो यह दुनिया तुम पर सवाल उठाएगी। लोग तुम्हारी किरदार कुशी करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। सहरान का चेहरा दुखी था, मगर उसकी आवाज में सिर्फ खुलूस और वफादारी थी। वह ना तो नूर पर बोझ डाल रहा था, ना ही किसी जाति फायदे के लिए कुछ कह रहा था, बल्कि सिर्फ नूर और उसके बच्चों की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार था। नूर खामोश खड़ी थी। उसके दिल में हजारों सवाल थे, मगर एक बात वजह थी, अब वह खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि सहरान उसके साथ था। हमेशा की तरह सहरान ने बहुत गौर और फिक्र के बाद नूर के सामने एक और रास्ते की तजवीज रखी। नूर, तुम एक बहादुर औरत हो, लेकिन यह दुनिया कमजोर को जीने नहीं देती। मेरी मानो तुम दूसरी शादी कर लो, किसी ऐसे शख्स से निकाह कर लो जो तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारे बच्चों को बाप का साया दे, ताकि तुम इस समाज में एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सको। मैं वैसे ही हमेशा की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा मुहाफिज बनकर तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सहरान की बात सुनकर नूर ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी उतर आई, जैसे उसने यह सवाल पहले खुद से कई बार किया हो और हर बार उसका जवाब एक ही रहा हो। वह धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, नहीं सहरान, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं आमिर की जगह किसी को नहीं दे सकती। मैं उससे आज भी वैसी ही मोहब्बत करती हूँ जैसे उसके होते करती थी। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ सहरान, मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं कि किसी और को आमिर की जगह दे दूं। तुम मुझसे यह सब करने को मत कहो, यह मेरे बस में नहीं है। सहरान खामोशी से नूर की बात सुनता रहा। उसकी आंखों में अफसोस भी था और अकीदत भी। वह नूर की मोहब्बत की गहराई को समझता था। वह जानता था कि नूर का दिल सिर्फ आमिर के लिए धड़कता है और कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। आखिरकार सहरान ने नरमी से कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो चलो, फिर हम यहां से कहीं और चले जाते हैं, जहां ना यह लोग हों, ना यह नजरों के तीरों से जख्मी करने वाला मुआशरा। किसी नई जगह जाकर नई शुरुआत करते हैं। वहां तुम जैसे चाहो वैसे रहो, जैसी जिंदगी तुम चाहो वैसी ही जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कोई दुख छूने नहीं दूंगा। नूर जानती थी कि जो कुछ सहरान कह रहा था वह बिल्कुल दुरुस्त था। वह यह भी समझ गई थी कि अब उसे एक नई शुरुआत करनी होगी। मांझी को पीछे छोड़ना और अपने बच्चों के लिए एक महफूज और पुरस्कून जिंदगी तलाश करना ही उसका असल फर्ज है। यही सोचकर वह दिल ही दिल में तैयार हो गई कि अब उसे यह घर, यह गली, यह यादें सब कुछ छोड़ देना होगा। उसने सहरान की बात मान ली और उसके साथ जाने के लिए रजामंद हो गई।
नूर ने जल्दी से अपने चंद जरूरी सामान और बच्चों की चीजें इकट्ठी की। सहरान ने सब इंतजामात खामोशी से मुकम्मल किए ताकि किसी को खबर ना हो। फिर एक रात नूर, उसके जुड़वा बच्चे और सहरान किसी और शहर की तरफ रवाना हो गए। वह शहर उनके लिए नया था, अजनबी था, लेकिन वहां सहरान ने अपनी ताकत और हिकमत से ऐसी फजा कायम की कि लोगों को उनकी नई शनाख्त में कोई शक या दिक्कत ना हुई। नई जगह पर बसना आसान ना था, लेकिन सहरान की मौजूदगी ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। अब सहरान नूर और बच्चों की हिफाजत करने लगा। बिल्कुल एक साए की तरह वह हर आने वाली परेशानी को, हर मुसीबत को, हर खतरे को रास्ते से हटा देता। इर्द गिर्द के लोग अब सहरान को नूर का शौहर समझने लगे, क्योंकि वह हर जगह उसके साथ नजर आता था, उसकी मदद करता था, उसके बच्चों का ख्याल रखता था। लेकिन हकीकत सिर्फ नूर और सहरान जानते थे। सहरान ने नूर से कभी कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी मोहब्बत को नूर की मोहब्बत के सामने कुर्बान कर दिया था। वह जानता था कि नूर के दिल में आमिर की जगह कोई नहीं ले सकता, और उसने कभी कोशिश भी नहीं की कि वह उस जगह को भरे। उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक मुहाफिज की तरह गुजार दी, सिर्फ इसलिए कि नूर और उसके बच्चे महफूज रहें। अगर कभी किसी ने नूर के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की तो सहरान ने वह उंगली तोड़ दी। उसने लोगों को यह बावर करवा दिया कि नूर तन्हा नहीं है, वह मजबूत है और उसका साया उसके साथ हमेशा रहेगा। सहरान को बस एक ही तसल्ली थी, एक ही सुकून, कि वह अपनी मोहब्बत का फर्ज ईमानदारी से निभा रहा है। वह उस औरत की हिफाजत कर रहा है जिसे वह दिलो जान से चाहता है, लेकिन उससे बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। ना कोई रिश्ता, ना कोई दावा, ना कोई हक्का। उसकी मोहब्बत खालिस थी, बेगर्ज थी, और वह इसी मोहब्बत को इबादत की तरह निभाता रहा।